गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इस समय रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करने का तरीका सीख लेते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका परीक्षा में आ रहा है। कहा है यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो और उनका गुणनफल 96 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा है, जबकि संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2:3 के आधार पर एक संख्या यानी छोटी संख्या 2x होगी और बड़ी संख्या क्या होगी, 3x होगी, है ना। और इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है, 96 है। यानी 2x और 3x का गुणा करेंगे, 2 3 6x स्क्वायर का मान कितना है, 96। और 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 इक्नम 6 और 6 छक्के 36, है ना। और ये स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, और आपको मालूम है 16 का स्क्वायर रूट निकल कर आएगा तो कितना होगा, 4 होगा। जब इस 16 का स्क्वायर रूट 4 आया तो देखिए यहाँ पर कहा है संख्याओं का योग बताओ। तो संख्याएं दोनों जुड़ जाएंगी तो कितना होगा, 2 और 3 5 यक्स होगा, है ना। और इसमें यक्स का मान कितना अभी आया है, यक्स का मान आया है 4। और इसी यक्स की जगह पर 4 रख देंगे तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। कितना, 5 गुणे 4 यानी 5 चौके 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर है और इसका ये सॉल्यूशन है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको और आसान कैसे लगा सकते हो। देखिएगा, संख्याओं का अनुपात दिया है ना, 2:3। तो 2:3 जो दिया है इससे आप भाग कर दीजिए, यानी 96/2:3। देखिए यहाँ पर गुणनफल है ना, तो अनुपातों का गुणा करके भाग कर दीजिए। 2 3 6 से भाग कर देंगे और यहाँ वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 आ गया। अब संख्याओं का योग कहा है तो संख्याओं का योग 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट का है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 4 5 20 हो जाएगा। अतः संख्याओं का योग कितना हुआ, 20 हो गया। तो ये प्रोसेस आप लगाइए या फिर यक्स मान कर लगाइए, दोनों ही प्रोसेस संक्षेप में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप लगा सकते हो, ये भी शार्ट ही है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर चलने से पहले देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला ऑप्शन है जिसमें 20 आया है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है ना। इसमें कहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो छोटी संख्या बताओ। तो देखिए दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। अनुपात दिया है तो इसी अनुपात के आधार पर संख्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 3x, है ना। दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, है ना। और तीसरी संख्या हो जाएगी 5x, है ना। और उनके वर्गों का योग, यानी इसको 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 यानी तीनों को वर्ग कर देते हैं। तो 3 का देखिए 3x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग तो निकल करके 9 हो जाएगा लेकिन x का वर्ग रहेगा, है ना। और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन तीनों के वर्गों का योग कर दिया तो 1862 होना चाहिए, यानी बराबर 1862, है ना। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। ये 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर सबको जोड़ लेते हैं। 25 4 29, है ना। कितना, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। और 29 में 9 जोड़ देते हैं, हो जाएगा 38, हो जाएगा 38 यक्स स्क्वायर। 38x स्क्वायर बराबर 1862। अब 38 से डिवाइड कर देते हैं, पहले छोटी संख्या से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से ये 19 बार में, 2 से ये 9 बार में, है ना। और 2 3 6 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 19 से 19 चौक 76, है ना। 19 चौक 76 बचा कितना, तो देखेंगे 76, है ना।
4 वो और इधर 13, 13 4 17, 17 बच गया है। उस 17 के पीछे 1 लग जाएगा तो हो जाएगा 71, है ना। तो कितना हो जाएगा, 19 9 का 171, यानी 49 बार में ये कट गया। तो यक्स स्क्वायर बराबर 49 हुआ, ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 7, यानी यक्स का मान कितना होगा, 7। यक्स का मान 7 होगा। तो देखिए इन तीनों में छोटी संख्या हमको बताना है। तो इन तीनों में छोटी संख्या कौन है, 3x 2x 5x में छोटा कौन है, 2x है। जब 2x छोटी संख्या है तो इस 2x में x का मान रख देंगे। x का मान कितना है, 7। तो 7 यानी 2 गुणे 7 हो जाएगा, 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो आपका ऑप्शन सी है। तो देखिए दोस्तों, इसको और आसान ढंग से आप अगर लगाओ तो कैसे लगाओगे, यहाँ पर देखिए वर्गों का योग कहा था ना, तो 3 3 9, 2 दूना 4, 5 5 25, अभी हमने जोड़ा था, कितना हुआ था, 38 हुआ था। तो आपका ये 1862 में 38 से भाग लगा करके इसका अंडर रूट निकालेंगे। 38 ने इसको कितनी बार में, 49 बार में डिवाइड किया था। 49 का वर्गमूल निकालेंगे, 7 हो जाएगा। जब 49 का वर्गमूल 7 हो गया तो इसी 7 से आप छोटे वाले यूनिट में गुणा कर दो, छोटी संख्या आ जाएगी। 7 दूना 14 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की आयु को भी शामिल किया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। मां की उम्र क्या है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि आयु से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अधिक मात्रा में आ रहे हैं, है ना। किसी किसी पेपर में तो 2 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए, तैयार करके रखिए। यहाँ पर देखिए 4 भाइयों की औसत आयु 12 दिया है। तो हम 4 भाइयों की औसत आयु दिया है 12, तो 4 से 12 में गुणा कर दिया तो चारों भाइयों की उम्र का योग आ जाएगा। देखिए फोन आ गया था जिस वजह से वीडियो कट करना पड़ा। तो मैं कहाँ था, ये बताया कि 4 भाइयों का औसत आयु 12 वर्ष है। तो 4 का 12 से गुणा कर दिया तो चारों भाई के उम्र का योग हो गया। और इसी में मैंने माता की उम्र मालूम नहीं है तो x वर्ष जोड़ दिया। ये माता की उम्र है। तो यहाँ 4 भाइयों की उम्र और ये माता की उम्र यानी पांचों लोगों की उम्र का ये योग हो गया। ये पांचों लोगों की उम्र का योग हो गया। अब देखिए आगे पढ़िए, कह रहा है यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो देखिए उसकी मां सम्मिलित हो जाएगी तो 4 भाई थे, मां भी सम्मिलित हो जाएगी तो हो जाएंगे 5 लोग। और औसत पहले 12 था और माता के सम्मिलित होने से औसत 5 बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले 12 था, औसत 5 बढ़ जाएगा तो 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 आपका 17 हो जाएगा। तो देखिए अब सदस्य हो गए हैं 5 और औसत हो गया है कितना, 7। तो यहाँ पर 5 सदस्य हैं, औसत 7 है, 17 है। तो मैंने 5 का 17 से गुणा कर दिया तो ये पांचों लोगों की उम्र का योग हो गया। तो ये भी पांचों लोगों की उम्र का योग है, ये भी पांचों लोगों के उम्र का योग है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 17 पचे 85 हो जाएगा, बराबर ये 12 चौक 48 हो जाएगा और ये 48 जाकर इधर घट जाएगा। तो यक्स बराबर देखो ये 48 इधर होगा ना, 48 इधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस 48 कर देंगे तो बचेगा क्या। देखिए 85 से हमने 48 को घटा दिया तो कितना बचेगा, तो 35 वो 2 ये 35 और 2 37, है ना। 85 से 48 घटा दिया तो कितना आ गया, 37 वर्ष आ गया। माता की यही उम्र है। अब देखिए इसको लगाने का और भी आसान तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष थी, ठीक है, 12 वर्ष है ना। अब देखिए माता जब आएगी, है ना, तो जाहिर सी बात है पहले इन बच्चों के लेवल में आएगी यानी 12 वर्ष लेकर बैठेगी। फिर 5 5 सबका वृद्धि करेगी और जब 5 5 वृद्धि करेगी तो कितने लोग हो चुके हैं, 4 भाई माता एक, 5 5 लोग हो चुके हैं। पांचों में वह क्या करेगी, 5 5 की वृद्धि, तो 25 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी माता की उम्र है,
जो बच्चों के लेवल में आने के लिए बैठी थी, है ना। और ये भी माता की उम्र है जो सबका एवरेज बढ़ाई थी, है ना। तो दोनों जोड़ लीजिए, 5 दूनी 7 और 2 1 3। यहाँ भी 37 वर्ष आया। तो ये प्रोसेस आपका बहुत आसान है। अगर आप अच्छे से समझ ले जाते हो तो इससे लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आएगा। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 37 वर्ष, है ना। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है ना। इसमें कहा है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो देखिएगा, एक व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो रख लेते हैं माता को और व्यक्ति को। व्यक्ति का मतलब वो पुत्र ही होगा, है ना। उनकी माता की आयु की 2/5 है। तो देखिए 2/5 अपने आप में कुछ बताता है। क्या बताता है? इसमें से कोई एक वैल्यू है जो माता के लिए है और कोई एक वैल्यू है जो पुत्र के लिए है। तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो माता के लिए और जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो पुत्र के लिए। तो माता कितना है? 5 यूनिट का है और पुत्र कितना है? 2 यूनिट का है। अब कह रहा 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधी आयु का हो जाएगा। यानी वही व्यक्ति अपनी माता का आधा आयु का हो जाएगा। आधा माने क्या होता है? 1/2। आधा माने क्या होता है? 1/2। अब ये भी है ना, अपने आप में कुछ बताता है। इसमें भी एक पुत्र की आयु है और एक माता की आयु है, अनुपात में, है ना। तो यहाँ पर 8 वर्ष बाद की बात है। 8 वर्ष बाद माता कितनी रहेगी? तो माता 2 यूनिट की रहेगी और पुत्र कितना रहेगा? 1 यूनिट का रहेगा। यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, माता और पुत्र के आयु में अंतर कभी भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। कभी नहीं घट सकता, बढ़ सकता, है ना। दो व्यक्तियों के उम्र के बीच का अंतर सदैव सेम रहता है। तो यहाँ पर उम्र का अंतर कितना है? देखो, ये माता 5, पुत्र कितना? 2। तो यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर है? तो देखेंगे 3 यूनिट का अंतर है। जबकि यहाँ पर जो अंतर है वो कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का है। बताइए, दो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर होता है वो जो यहाँ रहेगा वही तो यहाँ भी रहना चाहिए। यहाँ पर दोनों जगह सेम रहना चाहिए। अब सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ 3 यूनिट का अंतर है तो नीचे वाले में भी 3 से आप गुणा कर दो, ये भी 3 यूनिट का हो जाएगा। देखिए, इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये 3 यूनिट का हो जाएगा ना। जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो इनमें कर दीजिए, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। देखिए, वर्तमान में माता वर्तमान में माता 5 यूनिट की है, लेकिन 8 वर्ष बाद माता कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट की हो जाएगी, है ना। और वही चीज यहाँ पर भी है। वर्तमान में पुत्र 2 यूनिट का है और 8 वर्ष बाद वही पुत्र 3 यूनिट का हो गया। तो देखिए, 8 वर्ष बिताने से ही ये 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है 8 वर्ष। 8 वर्ष अच्छे से समझिएगा। 5 यूनिट से ये 6 यूनिट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 8 वर्ष बाद की बात किया था। तो 1 यूनिट बढ़ रहा है किसकी वजह से? 8 वर्ष की वजह से। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8। तो माता कितने यूनिट के है? 5 यूनिट की। तो 8 पंजे 40 हो जाएगी माता की वर्तमान आयु, है ना। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? ये 8 दूना 16 वर्ष पुत्र की आयु होगी। हमसे पूछा है माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु 5 यूनिट की है और 1 यूनिट माने 8 वर्ष है। तो 5 यूनिट माने 8 पंजे 40 वर्ष। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन मिश्रण से है। मिश्रण से भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने मिश्रण के क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया है। देखते हैं, यहाँ पर कहा है बर्तन ए और बर्तन बी में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मिश्रण निकाला जाए कहा है।
तो चाहे आपका मिश्रण निकाला जाए कहे या मिश्रण निकाल कर दूसरे बर्तन में डाला जाए ऐसा कहे। जैसे पहले वाले बर्तन से मिश्रण, दूसरे वाले बर्तन से मिश्रण, दोनों बर्तनों से कितना कितना मिश्रण निकाल कर तीसरे बर्तन में डाला जाए ये कहे, या मिश्रण निकाला जाए ये कहे, तो दोनों में आपको सेम प्रोसेस अपनाना है ना। तो क्या है प्रोसेस, अच्छे से समझिएगा, संक्षेप में समझाएंगे। बर्तन ए में 4:5 के अनुपात में है तो ठीक है, 4:5 के अनुपात में हो गया बर्तन ए में। बर्तन बी में क्या है, बर्तन बी में 5:1 के अनुपात में है तो 5:1 के अनुपात में हो गया, ठीक है ना। कह रहा है बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कहे या निकाल कर तीसरे बर्तन में डाला जाए कहा जाए, है ना। तो दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो ये 5:4 ये क्या है, दोनों मिश्रणों का मिश्रण है ना। ये एक मिश्रण है, ये एक मिश्रण है। इन दोनों मिश्रणों से, है ना, इन दोनों मिश्रणों से कुछ मिश्रण मिलाकर एक तीसरे मिश्रण में डाला जाए या निकाला जाए कहा जाए। दोनों बात सेम मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये वाला 5:4 रख लेते हैं, 5:4 रख लेते हैं। आप एलिगेशन लगाते हो ना ऐसे, तो वही आपको करना है, बस कुछ चीजें हैं उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 5×4 = 9 यूनिट हो रहा है। कितना यूनिट, 9 यूनिट। यहाँ 5×1 = 6 यूनिट हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे 5×4 = 9 यूनिट हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों जोड़ करके 9 यूनिट, यहाँ जोड़ करके 6 यूनिट, यहाँ पर जोड़ करके कितना, 9 यूनिट। तो आपको सब जगह यूनिट सेम बनाना है। अगर आप सब जगह यूनिट सेम बनाते हो तो कितना बनेगा, 18 बन सकता है। 9 भी 18 बन जाएगा, 9 दूना 18, और 6 भी 18 बन जाएगा, 6×3 = 18। तो 18 बन सकता है। तो देखिएगा अब इसे 18 बनाना है। अंदर कितना है, अंदर कितना है, 4 5 9 है, तो 2 से गुणा कर दें। 4 और 5 जोड़ करके 9 है, 2 से गुणा कर दिया, 18 बन गया। अंदर कितना है, 5×1 = 6 है, तो 3 से गुणा कर दिया, 6×3 = 18 हो जाएगा। अंदर 5×4 = 9 है, तो यहाँ पर 9 अंदर है, तो यहाँ पर हमने कितने से, 2 से गुणा कर दिया, ये भी 18 बन गया। अब ये सब 18 बन चुके हैं। अब इनमें से आप पहले वाले को ले लीजिए या फिर दूसरे वाले को ले लीजिए। अगर पहला वाला पकड़ते हैं तो सबके में पहला वाला पकड़ लीजिए और उनको लेकर के आप निकाल लीजिए। जैसे ये बाहर 2 है और यहाँ पर पहला वाला अनुपात क्या है, 4। तो 2 और 4 का गुणा कर देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इनको फ्रेश जगह लिखते हैं। ये 8 हो जाएगा, और इसका 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब इनका अनुपात ऐसे निकाल लीजिए तिरछा, है ना। 15 और 10 में 5 का अनुपात, 8 और 10 में 2 का, है ना, अंतर है। 15 और 10 में 5 का अंतर है, 8 और 10 में 2 का अंतर है, तो 5:2 यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो मैं प्रोसेस को समझाने में टाइम भले ले लिया हूँ, लेकिन आपको अगर प्रोसेस अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको चुटकियों में लगाओगे, है ना। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। एलिगेशन का एक क्वेश्चन और लेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, उस टाइप से भी पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए 6वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक बर्तन में 40 लीटर दूध रखा है, उसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर इतना ही पानी डाला गया। यानी 40 लीटर दूध था, उसमें से 5 लीटर दूध निकाल करके उतना ही उसमें पानी डाल दिया गया। यानी 40 लीटर था, 40 लीटर में से 5 लीटर निकाल कर फिर 5 लीटर पानी डाल दिया गया, यानी वो 40 लीटर अभी बरकरार है ना। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाल दिया गया, है ना। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी बार जब निकालेंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा ना। पहली बार में 5 लीटर पानी डाल चुके हैं, इसलिए वो मिश्रण बन चुका है। और अब 10 लीटर मिश्रण निकाल करके पानी, उतना ही पानी डाला गया। फिर 8 लीटर मिश्रण निकाल करके इतना ही पानी डाला गया। अब बर्तन में दूध कितना बचा है ये बताना है। तो इसको लगाने का सिंपल प्रोसेस क्या है कि कुल मात्रा हमारे पास कितनी थी, 40 लीटर। इस 40 लीटर में से निकाला कितना गया,
पहले निकाला गया 5 लीटर, तो 5 लीटर निकाला गया तो 40 में से 5 निकल गया तो बचा कितना? 35 बचा, है ना? 35 बचा कितने में से? 40 में से, तो बटे 40 रखेंगे, है ना? फिर गुणे, दूसरे स्टेप में क्या किया गया? इसके बाद 10 लीटर निकाला गया, तो देखिए 35 क्या नाम है, 5 निकाल करके 5 पानी डाल दिया गया था, तो वह अपने आप में फिर 100, वह अपने आप में फिर 40 हो गया था, है ना? और उसी 40 लीटर में से 10 लीटर निकाल रहे हैं तो बचेगा कितना? 40 में से 10 निकल गया तो बचा कितना? 30 बचा, है ना? टोटल कितना है? 40 बटे 40 कर देंगे, गुणे फिर कितना किया गया देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया है, यानी पहले जो 40 था अभी भी 40 बना हुआ है ना? लेकिन दूध की जगह पर उसमें पानी भी सम्मिलित हो चुका है। अब आगे कह रहा है 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो बताइए 40 में से फिर 8 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 32 बटा कितना टोटल है? 40। यही आपको प्रोसेस अपनाना है। 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, है ना? और यहाँ 8 चौक 32, 8 पंजे 40 हो गया, और ये 4 4 से कैंसिल हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 गुणे 3 कितना हो गया? 21 लीटर। कितना हो गया? 21 लीटर। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। तो आपको मिश्रण का ही आपका ये सवाल था, इसको लगाने का मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले दिन आप लोगों से मैं पुनः एक अच्छे क्लास में मिलते हैं। पुनः आपको रेलवे ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो जैसा कि इस समय पूछा जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।